वंदे मातरम। एक बात है, आप अपना जीवन अच्छा तब तक नहीं चला सकते जब तक आपको अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने इतिहास, अपनी परंपराओं का ज्ञान ना हो। और वो ज्ञान भी साधारण नहीं, वो ज्ञान वैसा जो आपके दिमाग में उतर जाए और आप उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन चलाने को मजबूर हो जाए। जब वह ज्ञान हमें आ जाता है, तब जो हमारा जीवन होता है वह इतना गुणी होता है कि हम बहुत सारे रोग, शोक और दुर्भाग्य से दूर हो जाते हैं। इंडिया न्यूज की यही एक पहल है, अनूठी पहल है, जिसका नाम है भारत पर्व। समाज में जो विकृतियां आ रही हैं, जो रोग बढ़ रहे हैं, जो शोक बढ़ रहा है, जो तनाव बढ़ रहा है, वह तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक हमें सही ज्ञान ना हो। यदि यह ज्ञान हमने अभी नहीं लिया, यदि परिवारों में इस ज्ञान की चर्चा नहीं हुई, तो ये दुख दर्द तो अभी और बढ़ेंगे, हमारे रिश्ते तो अभी और कमजोर होंगे। लेकिन हम इसे रोक सकते हैं। मसला वही है, ज्ञान। मैं आज आपको कुछ ऐसी अनोखी बात बता रहा हूं जो आपके ज्ञान चक्षु खोल देगी। आप उसे गौर से सुनिए और बार बार मैं कहता हूं, इन विषयों पर चर्चा कीजिए। चर्चा में बहुत सारे प्रश्न उपजेंगे, पूछ डालिए। लेकिन जब ये चर्चाएं शुरू होंगी, जब आपके घर में इस ज्ञान का माहौल बनेगा, जब आप अपने इतिहास को, अपने ईश्वर को पहचानना शुरू करेंगे, देखिएगा आपके व्यक्तित्व में, आपके भाग्य में, आपके घर परिवार के माहौल में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आना प्रारंभ होगा। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपालधीश्वराः रक्षन्तु सर्वगात्राणि कृते। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा बताइए। हम प्रतिदिन कहते हैं आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज ये करना है, आज वो करना है। क्यों कहते हैं? कभी सोचा कि ये वार कहां से आए? आज स्वास्थ्य पर्व में भी मैं आपको बड़ी एक अनोखी सी बात बताऊंगा। यदि आपने उसे माना तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को यह जिज्ञासा होती है कि शिव का भांग से, धतूरे से क्या मतलब है। हमें से कितने लोग तो जो अज्ञानी हैं वह तो मजाक उड़ा देते हैं, पर आप देखिएगा और आप मानने को मजबूर होंगे कि हमारे भगवान कोई साधारण मानव नहीं थे। उन्होंने हर वस्तु का प्रयोग बहुत ठोस वैज्ञानिक आधार पर किया है। लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूं, ये दिनों का नाम कैसे पड़ा, किस दिन कौन सी पूजा करें तो इच्छित फल मिलेगा, किस दिन किस बात की पूजा की जाए, किस ईश्वर की पूजा की जाए। बड़ी विचित्र सी बातें हैं। और जब आप ये बातें सुनेंगे तो आपके मस्तिष्क में एक भूकंप सा आएगा, एक हाला चाला सा आएगा। उसे आने दीजिएगा, अपने प्रश्नों को दबाइएगा नहीं, तुरंत भेज दीजिएगा। भारत की परंपराओं के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यही था। लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऋषि मुनि सदैव तत्पर रहते थे। चलिए, उस स्तर के तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर देने का सिलसिला तो शुरू जरूर किया जा सकता है और आज के युग में भी किया जा सकता है। हिंदुस्तान में वैसे तो दिनों के नाम भगवान के नामों पर हैं,
लेकिन इसकी भी एक वैज्ञानिक और प्रामाणिक कथा है। श्री शिव महापुराण में विधेश्वर संहिता का खंड है, जिसमें सूत जी प्रयाग में मुनियों से बातचीत कर रहे हैं। मुनिगण उनसे पूछ रहे हैं कि पापों का नाश तुरंत कर सकें ऐसा कौन सा प्रयोग है। वेद व्यास के शिष्य सूत जी मुनियों को समझा रहे हैं कि 7 वारों का निर्माण भगवान शिव ने किया है। उन्होंने इसका निर्माण सृष्टि के प्रारंभ में ही कर दिया था। शिव पुराण के मुताबिक शिव ने सबसे पहले अपने वार की कल्पना की। इस दिन का महत्व है कि ये आरोग्य प्रदान करता है। इसके बाद माया शक्ति का वार बनाया। शिव ने अंधकार में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार वार की स्थापना की। समस्त लोक का हित हो, इसके लिए भगवान विष्णु का वार बनाया। तदुपरांत सृष्टि और लोक की रक्षा का वार बनाया और अंत में पुण्य और पाप के फलों को देने वाले इंद्र और यम के वार का निर्माण किया। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मेरे पास एक अद्भुत कथा है और वह कथा है सप्ताह में 7 दिन जो होते हैं उनके नाम कैसे रखे गए, क्यों रखे गए। जब इन बातों को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हमने तो अभी तक गलत पूजा कर डाली। जब आप उन बातों को समझेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, शुक्रवार तो ये वो शुक्रवार है ही नहीं जिसे हम शुक्रवार मानते हैं, जिसमें हम कुछ अनुष्ठान करते हैं। यही है इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य। आपको भारतीय संस्कृति के इतिहास के बारे में प्रामाणिक बात बताई जाए, जिससे आप जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसे ही पूजा आप कर सकें। सही चीज को समझें, सही कर्म करें, सही फल आप पाए और गर्व से कह सके कि मेरी भारत की परंपरा भी विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी है। कोई हमको ऐसे ही नहीं कह सकता कि अवैज्ञानिक लोगों का देश है। मैक्स मुलर ने जैसे कहा, शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी ने सूर्य आदि 7 ग्रहों के आधार पर इन 7 वार के स्वामियों का निर्धारण किया। हिंदुस्तान में काफी लंबे समय से शिव का दिन सोमवार को माना जाता है, जो कि गलत है। शिव ने अपने वार का स्वामी सूर्य को बनाया। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आरोग्य के लिए यदि शिव जी की पूजा करें तो सूर्यवार को यानी रविवार को करें। सूर्य पूजा आरोग्य देती है। शक्ति से संबंधी वार के स्वामी हैं सोम, मतलब जीवन में आर्थिक, सामाजिक जैसी सभी शक्तियों का संचार करना हो तो पूजा सोमवार को होनी चाहिए। कुमार संबंधी दिन के अधिपति हैं मंगल यानी मंगलवार। इसका नाम कुमार इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दिन बच्चों की विलक्षणता, शारीरिक सबलता के लिए इसी दिन पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आता है सप्ताह का चौथा दिन यानी विष्णुवार, जिसे अब बुधवार कहा जाता है। ये बुध ग्रह का दिन है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हिंदुस्तान में विष्णु भगवान की पूजा बृहस्पतिवार को की जाती है। लेकिन ऐसा करने के पीछे भी एक रहस्य है, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। ब्रह्मा जी के वार के अधिष्ठाता ग्रह हैं बृहस्पति। इन दिन को हम और आप गुरुवार या बृहस्पतिवार कहते हैं। इस दिन ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इसके बाद आता है सप्ताह का छठा दिन यानी इंद्रवार या शुक्रवार। पहले इस दिन देवताओं के राजा इंद्र की पूजा होती है, लेकिन द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा खत्म करवा दी और अब आधुनिक चलन के हिसाब से इस दिन मां दुर्गा की उपासना होती है। सप्ताह का आखिरी दिन यम का वार है, जिसका ग्रह शनि है।
भगवान ने इस दिन को यम की पूजा के लिए रखा था, जिससे संसार को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। सूत जी कहते हैं, मेरे पास शिव पुराण का विद्वेश्वर संहिता खंड खुला हुआ है, इसी में कह रहे हैं सूत जी कि अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा फलदायक सिद्ध होती है। चंद्र पूजा संपत्ति के लिए, मंगल पूजा से व्याधियां दूर होती हैं, बुध शरीर को ताकतवर बनाता है और बृहस्पति वार में की गई पूजा से आयु की वृद्धि होती है। शुक्र वार की पूजा भोग देती है। यहां भोग का अर्थ विलासिता नहीं है, व्यभिचार नहीं है, भौतिक सुखों की प्राप्ति से है। और शनिवार की पूजा अकाल मृत्यु का निवारण करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि देवताओं की पूजा कितने प्रकार से होती है, किस तरीके से होती है, किन उपचारों को पूजा में करना आवश्यक होता है, कैसे करते हैं ऐसी पूजा जो इष्ट की कृपा प्राप्त हो। वेद पुराणों में देवताओं की पूजा के 5 प्रकार बताए गए हैं: जप, होम, दान, तप और 5वां षोडश उपचार, यानी 16 उपचार से पूजन की विधि बताई गई है। इन 16 उपचारों में ध्यान से आह्वान, आसन, स्वागत, जलाभिषेक, स्नान जिसमें दूध, दही, गाय का घी, शहद, खांड होता है, वस्त्र, गंध, पुष्प एवं अक्षत अर्पण, चंदन अर्पण, धूप, नैवेद्यम अर्पण, चावल, फल, मक्खन व खांड, तांबूल समर्पण, जप, ये 2 प्रकार का होता है, नाम अथवा मंत्र, आरती, प्रदक्षिणा, स्तुति, नमस्कार एवं क्षमा प्रार्थना शामिल हैं। देखिए, हम जो पूजा करते हैं उसमें 5वां प्रकार तो सर्वाधिक होता है, परंतु बाकी 4 अनुपस्थित रहते हैं। अतः हमारे इष्ट से हमारा जुड़ाव हो ही नहीं पाता। शिव जी ने तो यहां तक कहा है कि दोनों नेत्रों और मस्तक से तथा कुष्ठ से रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। और यह अद्भुत बात है, मैं किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानता। मैंने अनेक ऐसे अनुसंधान किए और यह बात हूबहू सही है। द्वापर में श्री कृष्ण को भी यह सूत्र पता था जो उन्होंने अपने बेटे सांब को तब सिखाया था जब ऋषि दुर्वासा के श्राप से सांब को कुष्ठ रोग हो गया था। जी हां, जब मैं भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करूंगा तो यह पूरा वृतांत आपको बताऊंगा। तो शिवजी कहते हैं इस प्रकार से इतने बड़े रोग ठीक हो सकते हैं और एक दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा करने से हमारे मस्तिष्क के, शरीर के, त्वचा के रोगों से हमें पूर्णतया मुक्ति मिल सकती है। प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो सकता है। और जिस व्यक्ति का प्रारब्ध प्रबल होना प्रारंभ हो जाए, क्रियामान प्रबल होना शुरू हो जाए, तो रोगों का नाश होता चला जाता है और ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता चला जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जो आज के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है, वह अकाल मृत्यु या लंबे रोग से मृत्यु, या धीरे 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 शरीर को कुछ रोग खाते चले जाते अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और बड़ी बुरी मृत्यु होती है। उनसे भी इस प्रकार से की गई पूजा बचा ले जाती है। भगवान शिव कह रहे हैं
तो जो लोग अकाल मृत्यु से बचने की कामना रखते हैं, जिन लोगों को यह कामना है कि उनकी आयु लंबी हो, उन्हें बृहस्पतिवार तथा शनिवार को पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसी अध्याय में आगे लिखा हुआ है, बृहस्पतिवार को धृत मिश्रित खीर, यानी धृत का मतलब है गोधृत से, यानी गाय के घी से, यानी आपको ऐसी खीर पकानी है जिसमें गाय का घी अवश्य पड़ा हो। अब देखिए, कुछ हजार वर्ष पूर्व की यात्रा तो मेरे साथ आपको करनी पड़ेगी। आपको उस काल में जाना पड़ेगा, उस काल की भाषा समझनी पड़ेगी, तब जाकर इस काल को आप जीतेंगे। तो धृत मिश्रित खीर से आप यज्ञ कीजिए तथा शनिवार को तिल के होम से, तिल के दान से और तिल की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति तो होगी ही होगी, शरीर मजबूत होगा, श्वास मजबूत होती है, इससे आपके बॉडी सेल्स मजबूत होते हैं, जिसे हम सेल रिजुवेनेशन प्रोसेस कहते हैं। उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, फिर अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है? यही है भगवान शिव का वो रहस्य जो उन्होंने लिखा है। सूत जी ने इसे समझाया है। हजारों वर्षों से शिव पुराण में यह है। 5000 वर्षों से अधिक हो गए हैं इस रहस्य को हमारे सामने आए हुए, लेकिन हमने उसे नहीं पढ़ा, हमने उसे नहीं जाना, या हमने आंख बंद करके भक्ति की। उसका यह नतीजा है कि जो भगवान की अपनी वाणी है, जो ईश्वर की अपनी वाणी है, जो ईश्वर के अपने सूत्र हैं, जो उन्होंने हमें हमारे अच्छे दिनों के लिए दिए हैं, वह कहीं खो गए। अब इन वारों का दूसरा वर्ण है जो ज्योतिष पर आधारित है। भारतीय काल गणना सृष्टि के आरंभ से ही प्रारंभ होती है। इस दिन को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा माना जाता है। इस दिन सूर्य से प्रथम दिन का आरंभ माना गया है और इसे रविवार कहा गया है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार दिन को 24 होरा में बांटा गया है। इस होरा को अब घंटा कहते हैं। तो प्रथम दिन सबसे पहली होरा सूर्य की हुई। शांति शांति शांति। मैं धन्य हुआ आपके प्रश्न, खास तौर से बच्चों के और युवाओं के इतने जिज्ञासा भरे प्रश्न। मैं जानता हूं प्रश्नों की आंधियां चल रही होंगी, क्योंकि हजारों प्रश्न एक साथ निकल आ रहे हैं, सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। हमारे एक और दर्शक हैं उमेश जी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वो पूछते हैं कि जब कोई ग्रह नहीं था, सूर्य सितारे आदि ब्रह्मांड में नहीं थे, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय चैत्र प्रतिपदा ही थी? कितना अच्छा प्रश्न है। वह आगे पूछते हैं कि जहां तक मुझे मालूम है, दिन और समय की गणना भिन्न भिन्न सितारों की स्थितियों के अनुसार होती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी टूटकर जब आई और पृथ्वी पर सृष्टि का जिस दिन प्रारंभ हुआ, मैं समस्त ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा था, पृथ्वी पर सृष्टि का प्रारंभ जब जिस दिन से हुआ, वह दिन चैत्र प्रतिपदा और रविवार का दिन था। उस दिन से रविवार माना गया है और वहां से पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ है। तो आपने जाना कि सातों दिन कैसे बने, और सबसे बड़ी बात, किस दिन किस देवता की या भगवान की पूजा करनी है। अब ये बताइए कि शिव जी की पूजा सोमवार को करेंगे कि रविवार को करेंगे? मुझे मालूम है आपके मन मस्तिष्क में विचारों का तूफान चल रहा होगा, और मैं चाहता हूं ये चले। जब तक विचार नहीं उत्पन्न होंगे तब तक प्रश्न कैसे करेंगे? जब तक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक अपने भगवान को, अपने काल को, अपने इतिहास को कैसे पहचानेंगे और कैसे कहेंगे गर्व के साथ, भारत माता की जय।